अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोरमेंट अकाउंट क्या होता है और डोरमेंट अकाउंट किस तरह एक्टिवेट होता है। ठीक है, एक तो टॉपिक ये होगा हमारा जनाब, और दूसरा टॉपिक होगा अनक्लेम अकाउंट क्या होता है और अनक्लेम अकाउंट किस तरह एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंसान के साथ चल रही होती है। मतलब अकाउंट डोरमेंट भी हो जाता है, फिर उसे लोग एक्टिवेट भी करवाते हैं, और इसी तरह अकाउंट अनक्लेम भी हो जाता है। अनक्लेम के बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, तो अकाउंट अनक्लेम भी हो जाता है, और फिर अनक्लेम अकाउंट को किस तरह एक्टिवेट कराते हैं वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं जनाब, डोरमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, वो अकाउंट जिस अकाउंट में कस्टमर 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ना करे, मतलब ना कोई डेबिट ट्रांजैक्शन हो और ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। ऐसे अकाउंट जिसमें 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है कस्टमर, वो अकाउंट डोरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, डोरमेंट मार्क हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, कुछ सेविंग अकाउंट ऐसे होते हैं जिसमें पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब सेविंग अकाउंट है, उसमें पैसे 10,000, 20,000, 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रखे हुए हैं, और कस्टमर ने 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। ठीक है, ऐसे अकाउंट भी डोरमेंट मार्क हो जाते हैं। मतलब सेविंग अकाउंट में होता क्या, हर महीने प्रॉफिट आ रहा होता है, जब प्रॉफिट आता है तो अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है, और फिर उस प्रॉफिट पे टैक्स कटता है तो अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, तो ऐसे अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिसमें हर महीने प्रॉफिट आ रहा होता है, मतलब अकाउंट क्रेडिट होता है और फिर टैक्स कटता है तो डेबिट भी होता है। लेकिन ये जो डेबिट और क्रेडिट, मतलब जो प्रॉफिट आ रहा है और टैक्स कट रहा है, ये ट्रांजेक्शन कस्टमर नहीं करता, ये सिस्टम बेस्ड ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, मतलब कस्टमर ने ट्रांजेक्शन नहीं की थी, सिस्टम ने ऑटोमेटिक जो है अकाउंट में प्रॉफिट गिरा दिया और फिर उस पर टैक्स काट लिया। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो सिस्टम बेस्ड ट्रांजेक्शन है, कस्टमर ने ये ट्रांजैक्शन नहीं की, तो ऐसे अकाउंट भी जो है वो डोरमेंट मार्क हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हर महीने आपका अकाउंट डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, लेकिन सिस्टम खुद कर रहा है, कस्टमर नहीं कर रहा है, इस वजह से ऐसे अकाउंट भी डोरमेंट मार्क हो जाते हैं। अच्छा, कस्टमर किस टाइप की ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है, मतलब कस्टमर कैश काउंटर पर जाके या तो कैश निकलवा ले, या फिर कैश जमा करवा दे, या क्लियरिंग का चेक, किसी को चेक इशू कर दे, या पे ऑर्डर बनवा ले, या फिर जो है वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दे। बस किसी तरह जो है वो सिस्टम बेस्ड ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए, कस्टमर की अपनी ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, कस्टमर ने खुद ट्रांजेक्शन किया हो तो अकाउंट डोरमेंट मार्क नहीं होगा। 1 साल हो जाएगा ऐसा अकाउंट जिसमें कस्टमर ने खुद कोई ट्रांजेक्शन ना किया हो, भले से उसमें प्रॉफिट आ रहा हो, टैक्स कट रहा हो, लेकिन कस्टमर की कोई ट्रांजेक्शन नहीं 1 साल के दरमियान, तो ऐसे अकाउंट 1 साल बाद डोरमेंट मार्क हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अनक्लेम अकाउंट क्या होता है। ऐसे 1 साल में अकाउंट जो है वो डोरमेंट मार्क हो जाता है, और वही अकाउंट 10 साल के बाद अनक्लेम मार्क हो जाता है। ठीक है, 1 साल के बाद अकाउंट डोरमेंट मार्क हो जाता है, और वही अकाउंट 10 साल के बाद जो है वो अनक्लेम हो जाता है, अनक्लेम मार्क हो जाता है। ठीक है, डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेट करना जो है वो थोड़ा सा आसान होता है। अनक्लेम अकाउंट में मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि अनक्लेम अकाउंट में होता ये है कि अनक्लेम अकाउंट के जो भी पैसे होते हैं, जो भी अकाउंट में फंड्स होते हैं, वो तमाम बैंक उठा के वो तमाम फंड्स जो है वो स्टेट बैंक को देता है। जैसे ही अकाउंट अनक्लेम मार्क होता है, तमाम के तमाम अकाउंट के जो फंड है वो स्टेट बैंक को फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन इशू कोई भी नहीं है, डोरमेंट अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाता है, अनक्लेम अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाता है, और आपके पैसे जो अनक्लेम अकाउंट के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को शिफ्ट हो जाते हैं वो आपको अकाउंट में वापस भी मिल जाएंगे। टेंशन वाली कोई बात नहीं, स्टेट बैंक आपका पैसा खाएगा नहीं। अच्छा, तो ये तो हो गई जनाब डोरमेंट अकाउंट और अनक्लेम अकाउंट की डेफिनेशन। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर अकाउंट डोरमेंट मार्क हो गया है तो डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेट किस तरह करवाना है। डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेशन का तरीका बहुत ही सिंपल है।
जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, ब्रांच का विजिट करें आप, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बैंकों के पास जो है वो डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेशन का फॉर्म मौजूद होता है, और कुछ बैंक वाले कहते हैं कि जनाब इस फॉर्म के साथ हमें आप एक लेटर भी लिखें, मतलब 4-5 लाइन लिख दें कि आप अपना अकाउंट जो है वो क्यों एक्टिवेट करवाना चाह रहे हैं। पहले उसमें लिखना होता है कि डोरमेंट क्यों मार्क हुआ, ठीक है, वो रीज़न लिख दे, एक लेटर ले दे बैंक के नाम, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, डोरमेंट एक्टिवेशन का एक फॉर्म होता है, वो बैंक वाले दे देते हैं कस्टमर को, जनाब ये फॉर्म फिल कर दें। डोरमेंट एक्टिवेशन अकाउंट का फॉर्म सिंपल सा होता है, नाम और अकाउंट नंबर वगैरह आपको मेंशन करना होता है और साइन करना होता है, सिंपल सा होता है, ठीक है। आप वो फॉर्म जो डोरमेंट एक्टिवेशन का फॉर्म है वो फिलअप कर दें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे फैटका हो गया या सीआरसी फॉर्म हो गया या वेरिसिस हो गया, वर्ल्ड चेक हो गया, ये सारे बैंक के इंटरनल डॉक्यूमेंट होते हैं। इसको कस्टमर से इसको कुछ नहीं लेना, ये डॉक्यूमेंट्स कस्टमर वो जो बैंक वाले हैं वो खुद ही प्रोवाइड करते हैं। आपने क्या करना है, आपने सीएनआईसी कॉपी देनी है और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना है और डोरमेंट एक्टिवेशन का फॉर्म फिल करना है। और अगर बैंक कहता है कि जनाब बैंक के नाम एक लेटर लिख दिया, तो लेटर लिख दिएगा जनाब जो है वो मैं आउट ऑफ सिटी था, तो इस वजह से बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सका 1 साल तक, तो ये वजह है जिसकी वजह से मेरा अकाउंट डोरमेंट मार्क हो गया। क्योंकि बैंक पूछता ज़रूर है कि जनाब आपका अकाउंट डोरमेंट क्यों हो गया, तो सबसे सिंपल जवाब है मैं आउट ऑफ सिटी था, 1 साल तक मैं आउट ऑफ सिटी था जिसकी वजह से, या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस था जिसकी वजह से मैं बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सका, जिसकी वजह से अकाउंट जो है वो डोरमेंट मार्क हो गया। आप फॉर्म दे देंगे, लेटर दे देंगे जनाब, और सीएनआईसी कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, तो आपका अकाउंट जो है विद इन फ्यू मिनट जो है वो डोरमेंट से एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। डोरमेंट अकाउंट मार्क होने के बाद डोरमेंट अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्योंकि आप कैश काउंटर में भी जाएंगे तो वो आपको कैशियर पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि अकाउंट जो है वो कुछ शो ही नहीं करता। मतलब बैलेंस तो शो करेगा, कस्टमर का सिग्नेचर शो नहीं हो रहा होता है, इसके अलावा वो ट्रांजेक्शन करने नहीं देता, बार बार एरर दे देता है कि आपका अकाउंट जो है वो डोरमेंट मार्क है। तो अगर आपने अपने डोरमेंट अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं या पैसे जमा करवाने हैं या कोई ट्रांजैक्शन करना है, तो पहले डोरमेंट अकाउंट को आपने एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। और एक्टिवेट का तरीका बहुत ही सिंपल है, देखा जाए तो क्या एक फॉर्म भरना है, आपने एक सीएनआईसी कॉपी देखनी है, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना है, ठीक है। बाकी जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर है और ऑपरेशन मैनेजर है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट करवा देते हैं, सिग्नेचर अपडेट हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेशन। अब अनक्लेम अकाउंट की बात करते हैं, वो अकाउंट जो डोरमेंट हुआ था 1 साल के बाद अकाउंट डोरमेंट हो जाता है और 10 साल के बाद वो अकाउंट जो है वो अनक्लेम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अनक्लेम अकाउंट में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये होता है कि जनाब अनक्लेम अकाउंट में जो भी पैसे होते हैं, फंड्स जो भी होते हैं, वो बैंक कोई सा भी बैंक हो, वो जैसी अकाउंट अनक्लेम मार्क होता है वो सारे के सारे पैसे जो बैंक उठाकर जो है वो स्टेट बैंक को दे देता है और उसको उनको इन्फॉर्म कर देता है कि जनाब इस महीने हमारे पास ये 10, 20, 30, 40, 50, 100 अकाउंट जो है वो अनक्लेम हुए हैं और इसके ये पैसे हैं, ये जो है स्टेट बैंक को फॉरवर्ड हो गए। अच्छा, नॉर्मली जो है वो अनक्लेम अकाउंट जैसे 100 अकाउंट डोरमेंट मार्क हो रहे हैं तो कोई एक अकाउंट ही जो है वो अनक्लेम मार्क होता है, क्योंकि नॉर्मली अनक्लेम कौन से अकाउंट मार्क होते हैं मैं आपको बताऊं। कोई शख्स है जो जिसका अकाउंट था पाकिस्तान में और फिर वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, अब वो 10-15 साल तक पाकिस्तान वापस नहीं आया, तो उसका अकाउंट जो है वो अनक्लेम मार्क हो गया। तो ज़्यादातर केसेस यही होते हैं कि जनाब लोग जो है शहर से शिफ्ट हो गए या फिर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए, 10 साल 15 साल 20 साल बाद वापस आते हैं और फिर बैंक से कोऑर्डिनेट करते हैं कि जनाब मेरा अकाउंट था उसमें 20 लाख थे, 50 लाख थे, 30 लाख थे, तो वो बता दे, तो बैंक कहता है जनाब आपका अकाउंट जो है वो अनक्लेम मार्क हो गया है और पैसे हमने जो स्टेट बैंक को फॉरवर्ड कर दिए। अब ये जो अनक्लेम अकाउंट है इसका प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है एक्टिवेट होने का, क्योंकि पैसे जो स्टेट बैंक को फॉरवर्ड हो जाते हैं, लेकिन इशू कोई भी नहीं, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, स्टेट बैंक आपको जो है एज इट इज़ पैसे वापस कर देगा। प्रोसेस अनक्लेम अकाउंट का वही है, सिंपल है। आप अनक्लेम अकाउंट का फॉर्म भरेंगे, सीएनआईसी कॉपी देंगे और ओरिजिनल जो है वो शनाख्ती कार्ड देंगे, बैंक आपसे एक लेटर लिखवाएगा, ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जो है बैंक जो है वो स्टेट बैंक को इन्फॉर्म करेगा। रीज़न आपसे पूछेगा कि जनाब आप 10 साल तक कहाँ थे, ठीक है, आपने रीज़न जो भी होगा वो बताना पड़ेगा, जनाब किस वजह से जो है आप अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सके, 10 साल तक मुल्क से बाहर थे या कोई और मसला था, ये सारी डिटेल्स आपने बैंक को बतानी होती है, ठीक है। उसके बाद बैंक क्या करता है, बैंक का एक फॉर्मेट होता है, वो स्टेट बैंक को इन्फॉर्म करता है कि जनाब ये कस्टमर था,
इसका अकाउंट अनक्लेम मार्क हो गया था, हमने इसके पैसे आपको ट्रांसफ़र कर दिए थे, इसके इतने पैसे हमने आपको ट्रांसफ़र किए थे। कस्टमर जो मुल्क से बाहर था या कोई और मसला था, अब वो वापस आ गया है, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, ठीक है। तो जब ये सारी डिटेल्स जो है वो बैंक स्टेट बैंक को प्रोवाइड करता, तो स्टेट बैंक उसके अगेंस्ट में जो है उस कस्टमर को जो पैसा है वो बैंक वालों को दे देता है और बैंक फिर उस पैसे को अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, ठीक है। तो अनक्लेम अकाउंट भी एक थोड़ा सा इशू ये बन जाता है कि थोड़ा सा आपके जो पैसे हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो हो जाते हैं। मतलब डोरमेंट अकाउंट तो आप जैसे ही एक्टिवेट करवाएंगे उसी वक्त अपने अकाउंट से आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अनक्लेम अकाउंट मार्क हो गए तो अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, ठीक है। पैसे सारे स्टेट बैंक को शिफ्ट हो गए थे। अब उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जब स्टेट तमाम आप प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं स्टेट बैंक का, तो फिर उसके बाद स्टेट बैंक आपको पैसे, बैंक को पैसे देता है, फिर बैंक जो है उस अकाउंट को में पैसे क्रेडिट करता है। थोड़ा सा अनक्लेम के पैसे आने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है एज़ कम्पेयर टू डोरमेंट अकाउंट, क्योंकि डोरमेंट अकाउंट में पैसे अकाउंट में मौजूद होते हैं लेकिन अकाउंट जो है वो ब्लॉक होता है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। डोरमेंट अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जिसमें कस्टमर खुद 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन ना करे, मतलब ना कोई डेबिट की ट्रांजैक्शन करे ना ही क्रेडिट की ट्रांजैक्शन करे, बड़े से सिस्टम जो है खुद ट्रांजैक्शन करते रहे। मतलब प्रॉफिट आ रहा है जा रहा है, उस पर टैक्स कट रहा है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन चूंकि कस्टमर ही ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, सिस्टम खुद ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो टैग है जो टैग लगा हुआ है वो सिस्टम बेस्ड ट्रांजैक्शन का लगा हुआ है। तो ऐसे अकाउंट जिसमें 1 साल तक जो है कस्टमर खुद कोई डेबिट या क्रेडिट ना करे, ऐसे अकाउंट 1 साल के बाद जो है वो डोरमेंट मार्क हो जाते हैं और 10 साल के बाद जो है वो अनक्लेम मार्क हो जाते हैं, ठीक है। अब एक्टिवेट कराने का तरीका बहुत ही सिंपल है, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि डोरमेंट अकाउंट किस तरह एक्टिवेट होगा और अनक्लेम अकाउंट किस तरह एक्टिवेट होगा। कोशिश ये किया कीजिए ना कि आपका जो अकाउंट है उसको आप प्रॉपर मेंटेन रखें, मतलब ये कि उसमें डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन करते रहें। अकाउंट को डोरमेंट या अनक्लेम मार्क नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपके साथ डोरमेंट अकाउंट क्या होता है, अनक्लेम अकाउंट क्या होता है, डोरमेंट अकाउंट किस तरह एक्टिवेट होता है, अनक्लेम अकाउंट किस तरह एक्टिवेट होता है, हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।